गाइज मूवी का नाम है द ब्लू लेगून। मूवी की स्टार्टिंग होती है हाई स्कूल के दो स्टूडेंट्स एमा और डीन से। एमा जो कि एक परफेक्ट स्टूडेंट थी और पॉपुलर भी थी, जिस पर कई लड़के लट्टू थे, तो वहीं डीन को सब आलसी मानते थे। डीन एमा को हमेशा प्रोम क्वीन कहता है और एमा उसे हमेशा इग्नोर कर देती है। स्कूल में डीन के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वो हमेशा अकेला ही रहता था। अब स्कूल में मिस्टर क्रिस्टियन एक प्रोजेक्ट जारी करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को कैरिबियन समुद्र के आइलैंड पर रह रहे स्थानीय लोगों के लिए एक स्कूल बनाना था और इसलिए उन्हें कैरिबियन समुद्र पर जाना था। इस ट्रिप में अभी एक दिन बाकी था, तो एक रात एमा की फ्रेंड्स एमा को एक पार्टी में चलने को कहती है जो कि एक बोट पर होने वाली थी। एमा पहले तो मना कर देती है, बट बाद में वो मान जाती है और सभी रेडी होकर पार्टी में जाते हैं जहाँ पर डीन भी आया हुआ था। तभी वहाँ पुलिस की रेड पड़ती है क्योंकि पुलिस को गांजे और ड्रग्स की खबर मिली थी। अब इस भगदड़ में एमा समुद्र के पानी में गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए डीन भी कूद पड़ता है और वो दोनों पीछे बंधी हुई छोटी बोट में बैठ जाते हैं। अब डीन वो रस्सी को काट देता है क्योंकि अगर पुलिस ने ड्रग्स के मामले में किसी को भी अरेस्ट किया तो उनका नाम भी आ जाएगा। इसलिए डीन कहता है कि हम इस बोट से चले जाएंगे, बट जब वो देखता है कि बोट में तो इंजन ही नहीं था और जब तक वो कुछ कर पाते तब तक बोट और पुलिस भी चले गए थे। अब वो वहाँ फंस चुके थे और ऊपर से तेज बारिश और तूफान भी आ जाता है। अब सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो समुद्र में बहुत आगे आ चुके हैं, जहाँ नेटवर्क सिग्नल भी नहीं है। अब यहाँ मिस्टर क्रिस्टियन को पता चलता है कि एमा और डीन लापता है। उनके दोस्तों से पूछने पर पता चलता है कि वो दोनों बोट पर थे, बट उसके बाद वो कहाँ गए ये नहीं जानते। यहाँ एमा को एक आइलैंड दिखाई देता है तो वो उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। चट्टानों से बचते हुए उस आइलैंड पर पहुंचते हैं और राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद डीन को बोट में से एक फ्लेयर गन मिलती है जिसे वो ले लेता है और वो बोट को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ एमा की मोम और डीन के फादर परेशान हो रहे थे और उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर एमा और डीन अब उस आइलैंड के अंदर जा रहे थे जो कि बहुत ही सुंदर और हरा भरा था, जहाँ उन्हें पीने के लिए साफ पानी मिलता है। वो दोनों पूरा आइलैंड पर घूमते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब वो यहाँ पर फंस चुके हैं। इसके बाद जब वो लौट के आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बोट गायब है। दरअसल समुद्र के लहरों ने बोट को समुद्र में ही खींच लिया था। अब उनके पास यहाँ रात गुजारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। यहाँ डीन के पास लाइटर था तो वो आग जला देता है और एमा बार बार अपना फोन चेक करती है कि कब उसे नेटवर्क मिले। दूसरी तरफ इनके पेरेंट्स मिस्टर क्रिस्टियन से मिलते हैं और उन्हें जल्दी से ढूंढने का दबाव डालते हैं। अब सुबह होते ही डीन स्विमिंग करने चला जाता है तो वहीं एमा पीने का पानी भरने के लिए जहाँ उसे किसी की आहट सुनाई देती है। इसके बाद वो रहने के लिए एक टेंट बनाते हैं और यहाँ लगे नारियल और बनाना से भूख मिटाते हैं। वैसे तो स्कूल में एमा और डीन की कुछ खास नहीं बनती थी, बट यहाँ हालात के आगे वो मजबूर थे। अब वो अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। डीन एमा को देखा करता था और एमा भी डीन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अब एक बार डीन को एक इंसानी कंकाल दिखाई देता है जिसे देखकर एमा बहुत डर जाती है, तो डीन उसे समझाता है कि ये भी हमारी तरह यहाँ फंस गया होगा और भूख प्यास से मर गया होगा, जिसके चलते वो एक दूसरे के पास आते हैं और इंटीमेट होते हैं। अब एक सुबह जब एमा सोकर उठती है तो डीन उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता, तो उसे ढूंढते हुए आइलैंड के बीच पहुंचती है तो वो देखती है कि डीन एक गड्ढा खोदकर उस कंकाल को दफना रहा है। इस पर एमा बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। तो डीन कहता है कि तुम सो रही थी। वो बातें कर रहे होते हैं कि तभी एमा पीछे की तरफ गिर जाती है जिससे उसे चोट लग जाती है। अब वो ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि वो घर कब जाएंगे। यहाँ डीन बताता है कि उसकी मोम की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसकी वजह वो खुद को मानता है और यही वजह है कि वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है और इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं है। बट इस आइलैंड पर वो बहुत खुश था। यहाँ डीन और एमा के पेरेंट्स उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। वो रेस्क्यू टीम को समुद्र में भेजते हैं, हेलीकॉप्टर को भेजते हैं और मीडिया में रिपोर्ट देते हैं और साथ ही में खुद उनके बच्चों के मिसिंग पोस्टर पब्लिक में बांटते हैं। लेकिन एंड में वो हार मान लेते हैं और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर एमा और डीन अपनी रोमांटिक लाइफ जी रहे थे। अब डीन और एमा उस आइलैंड के और अंदर जाते हैं और तभी उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। लेकिन वो जहाँ थे वहाँ पर बहुत पेड़ थे, इसलिए वो भागकर बीच पर जाते हैं। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक प्लेन वहाँ से जा चुका था। एमा कहती है कि तुमने फ्लेयर गन क्यों नहीं चलाई, तो डीन कहता है कि मुझे मिली ही नहीं। और जब वो फ्लेयर गन को ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फ्लेयर गन ही नहीं, उनकी बहुत सी चीजें वहाँ पर नहीं थी।
जैसे कि पानी की बोतल, एमा की सनस्क्रीन और टूथपेस्ट। ये देखकर एमा का दिमाग खराब हो जाता है और वो डीन पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रहना चाहती। अब उन्हें लगने लगा था कि अब वो कभी घर नहीं जा पाएंगे। तभी उन्हें किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है, तो डीन उस आवाज के पीछे जाता है और एमा भी उसके पीछे दौड़ती है। तभी एक ब्लैक पैंथर उसके सामने आ जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो डीन जान बचाकर भागने लगता है और आगे जाकर वो गिर जाता है। जब तक एमा वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि डीन ने पैंथर को मार दिया है। वहाँ इनके पेरेंट्स इनको मिस करते थे, तो यहाँ ये खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। अब एक दिन जब वो एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो एक बंदर उनका सामान एक एक करके फेंकने लगता है। उनमें फ्लेयर गन भी थी और फ्लेयर गन मिलते ही एमा उसे चला देती है। तब डीन कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, यहाँ हमें कोई नहीं देखने वाला। जिस पर एमा गुस्सा होकर कहती है कि तुम तो यहाँ से निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे और मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती, और जो लाइफ हम जी रहे हैं उसे जीना नहीं बल्कि सरवाइव करना कहते हैं। अब एक दिन उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, तो वो भागकर बीच पर पहुंचते हैं, जहां वो हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है और घर ले आता है। यहाँ वो उनके पेरेंट्स और दोस्तों से मिलते हैं, जो कि बहुत खुश थे। अब एक रात डीन एमा के घर आता है, जहाँ वो समझ जाता है कि अब एमा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब एमा उसे कल की पार्टी में आने को कहती है। अगले दिन डीन पार्टी में तो जाता है, बट एमा के पास उसके लिए वक्त ही नहीं था। वो फिर से अपने दोस्तों के साथ घुल मिल गई थी और डीन को लगातार इग्नोर कर रही थी। डीन भी अपनी पुरानी लाइफ जीने लगता है, बट अभी भी वो एमा को नहीं भुला पाता। अब एक रात पार्टी में एमा देखती है कि बाहर डीन उसका इंतजार कर रहा है। ये देखकर एमा बाहर जाती है और उसके गले लग जाती है। और गाइज, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।